लड़ेंगे, 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 पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके आज आंदोलन को खत्म करने की नाकाम कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जितने मां भारती से प्यार करने वाले बेटे बेटियां यहां इकट्ठा हैं, एक बार अपनी आवाज से सोनम जी तक आवाज पहुंचाओ। ये सरकार का तंत्र आपकी आवाज को दबा नहीं सकता है। सोनम जी तक आवाज पहुंचाओ। आप कहीं भी पुलिस रखे आपको, लेकिन ये आंदोलन जिंदा है और आंदोलन आगे जिंदा रहेगा। ये आवाज पहुंचनी चाहिए। एक बार जो लोग मां भारती से प्यार करते हो, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ ऊपर कर लो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, बंदे, बंदे, बंदे। और सोनम जी संघर्ष करो, और सोनम जी संघर्ष करो। साथियों, आप सबको पता है, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया ने सुबह सुबह जब ये आंख खोलते ही खबर पढ़ा, सुना, देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर करके उठा लिया। मैं देख रहा था, उसके बाद सरकार ने सफाई दिया, सरकार ने सफाई दिया। सोनम वांगचुक जी को कोर्ट के आदेश पर इसलिए उठा करके भर्ती कराया गया क्योंकि उनके जान को खतरा था। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इसे जंतर मंतर पर कई बार अनशन हुए, 2-2 बार हम लोगों ने खुद इसी जंतर मंतर पे अनशन किया। देश के अंदर कई बार आंदोलन हुआ, अनशन हुआ। आज तक किसी भी अनशनकारी को पर्दे में घेर करके गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं उठाया गया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर सोनम वांगचुक जी को चारों तरफ से पर्दे में घेर करके क्या कर रही थी पुलिस? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, इसका ऑर्डर किसने दिया था? अरे सरेआम इस जंतर मंतर पर अनशन करने वाले वांगचुक से आपको किस बात का डर था? आप डर रहे थे या पर्दे की आड़ में सोनम जी को डराना चाहते थे? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, जितने ही जबरदस्ती करोगे, जितने ही जुल्म करोगे, जवाब इस देश का छात्र हुआ उससे दूरी ताकत से देगा, तुम्हें रुकना नहीं देगा। ये भारत है, भारत। ये वो देश है जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उस अंग्रेजों के राज का भी अस्त कर दिया। ये भारत है जब इस देश के अंदर सत्ता को अहंकार हुआ तो 1974 में जेपी के नेतृत्व में छात्र युवा आंदोलन ने सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। ये वही भारत है जब किसी सरकार को अहंकार हुआ तो जन लोकपाल आंदोलन ने सत्ता में परिवर्तन ला करके छात्र युवाओं की ताकत दिखा दी। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच में पिछले 19-20 दिनों से अनशनकारी छात्र बैठे हुए हैं। आज उनको ये भ्रम था
कि सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर देंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं शाबाशी, समर्थन और समर्थन के साथ साथ सैल्यूट करने आया हूं अभिजीत दिपके का। आज उसने हिम्मत दिखाई और आंदोलन छात्र युवाओं का आंदोलन है। आंदोलन छात्र युवाओं का आंदोलन है। छात्र युवा जिस ओर तवाई चलती है, जिस ओर जमाना चलता है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आज अगर आपने सोनम जी को गिरफ्तार किया, यह आंदोलन जारी है। हो सकता है आपके मन में हो कि 20 तारीख को संसद मार्ग रोकने के लिए रात में अभिजीत को भी उठा लेंगे, कल सुबह तक सारे जो छात्र नेता यहां बैठे हैं उनको उठा लेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जितना दमन करोगे उससे दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कितने लोगों को कल तक अभिजीत दिपके को कौन जानता था? आज संघर्ष के मैदान है तो अभिजीत को जानते हैं। आज हमारे बीच में तमाम छात्र नेता जो यहां मौजूद है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने अब कमर कस करके मोर्चा संभाला है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपको अगर संवाद करने में शर्म आ रही है तो जिस तरह से आपको संवाद करने में शर्म आ रही है, आप उसी तरह से अगर आप सीधे वार्ता नहीं कर सकते तो किसी भी पूर्व रिटायर्ड जज को वार्ता का मुक्त करो। आंदोलन भी उनसे बात करेगा और तुम भी उससे बात करो। लेकिन अगर वार्ता किए बगैर अगर आप सोचते हो कि हम पुलिस के दम पर, सत्ता के दम पर आंदोलन को कुचल देंगे, मैं कहना चाहता हूं, अभी छात्र गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत ने केवल गांधी को नहीं पैदा किया, भारत ने भगत सिंह को भी पैदा किया है। इसलिए नौजवानों के धैर्य की परीक्षा मत लो, नौजवानों के सब्र का इम्तहान मत लो। इस देश के नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझने की गलती मत करो। इस देश के नौजवानों को अपमानित मत करो। इस देश के अनशन और शांतिपूर्वक संघर्ष के रास्ते को कुचलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज अभी आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अगर इस आंदोलन को कुचलोगे तो कल इसी जंतर मंतर से आवाज निकलेगी, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1974 में गुजरात के अंदर एक मेस के अंदर फीस भरी थी,
छात्रों ने कहा मेस की फीस हम नहीं दे सकते, हम किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। छात्रों ने मांग की ये बढ़ी हुई फीस वापस ले लो। सरकार को अहंकार था, छात्रों की कौन सुनने वाला। छात्रों के ऊपर लाठी चलाई पुलिस सरकार ने। चिमन भाई की सरकार थे उस समय गुजरात के अंदर, लेकिन जब दमन हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार का अहंकार टूटा और अंततोगत्वा चिमन भाई की सरकार को जाना पड़ा। छात्रों का आंदोलन जीता और सरकार का अहंकार हारा। गुजरात के नए निर्माण आंदोलन के बाद बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। छात्रवाद संघर्ष मोर्चा ने अपना आंदोलन आगे बढ़ाया। गुजरात के छात्रों की डिमांड थे कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, फीस कम किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री ने नहीं माना, लाठी चलाया, कुचल दिया आंदोलन को। जेपी जब आंदोलन में कूदे उनके ऊपर हमला किया गया। जयप्रकाश नारायण ने 74 में कहा बिहार का मुख्यमंत्री हटा दो। उस समय की केंद्र सरकार ने कहा हम आंदोलन को हटाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं हटाएंगे। इतिहास गवाह है, जो प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को हटाने को तैयार नहीं थे, छात्र युवाओं ने प्रधानमंत्री को हटा दिया। इतिहास इस बात का गवाह। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ऐसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैं अनशन पर बैठा, आज आपसे आमने सामने बात कर रहे हैं। उस समय इसी नीम के पेड़ के नीचे हम लोगों का छोटा सा पंडाल हुआ करता। सरकार ने कहा हम वार्ता नहीं करते, जो करना हो कर लो। अगर तुम लोगों को जनता का समर्थन है तो मैदान में आओ, चुनाव लड़के दिखाओ और जनता में ताकत है तो हमें हटा करके बताओ। इतिहास इस बात का गवाह है, जिस ताकत से जनता ने आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी, जब सत्ता का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा और सत्ता ने बात करना बंद कर दिया, तो इस देश के लोगों ने सत्ता को बदल दिया। ये ताकत है भारत के लोगों के अंदर। भारत के लोग बर्दाश्त करते हैं, हम सनातन के लोग हैं, आदिकाल से हम तपस्या करते रहे, हमारे पुरखे, हम बर्दाश्त करने के इंतहा तक जाते हैं, हम जुल्म के इंतहा तक बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस दिन जागते हैं, इस पूरे दुनिया में राज करने वाले अंग्रेजों का भी बैंड बजाकर छोड़ते हैं। ये भारत के बेटे बेटे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सुबह जिस तरह से चारों तरफ से जो वीडियो सामने आया, मंच पर बैठे हुए, सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने नित्य कर्म में लगे थे। जिस तरह से पुलिस ने हमारे छोटे छोटे वॉलंटियर्स को आंदोलन के सेवकों को उठा करके फेंक दिया, झड़क दिया और चारों तरफ से पर्दा लगा करके सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके यहां से ले गए उठा करके। ये तो जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो हॉस्पिटल में लेकर के गए और बयान देने लगे कि हम तो जान बचाने के लिए। अरे तुम्हें आज रात में सोनम वांगचुक के जान बचाने की चिंता हुई, 20 दिनों से कहा गए थे, 20 दिन से तुम्हें सोनम वांगचुक नहीं दिख रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये जो 20 तारीख को संसद मार्च का आपने आह्वान जो किया है, सरकार डर रही है और ये सरकार का डरना अच्छा है। मैं आखिर में केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हर आंदोलन की 3 ताकत होती है।
पहली ताकत है एकता को बना करके रखो। पिछले 20 दिनों में सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की, अलग अलग संगठन के लोगों को, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग लोगों को बांट दो, पार्टियों को पार्टियों में बांट दो, संगठन को संगठन में बांट दो, धर्म में धर्म में बांट दो, जाति को जाति में बांट दो। अगर देश को जिताना है तो भारतीय बन करके लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन करके लड़ाई नहीं हो। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जेपी का 74 में नारा था, हमला चाहे जितना होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। यही आपकी ताकत है, यही आपकी ताकत है। ये जो भाजपा वाले अपने गुंडे भेजते हैं आपके बीच में, सुबह सुबह जब सोनम जी को उठा लिया, मैंने वीडियो देखा, अभिजीत टीम के साथ आपके बीच में यही कहीं बैठे थे और उनके ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश हुई, उत्तेजित करने की कोशिश हुई कि हमला करो, हाथ उठाओ, और पुलिस आकर के यहां से आपको उठा कर ले जाए। साथियों, लड़ाई हम जीतेंगे, बस एक संकल्प रखना, हमला चाहे जितना होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम बर्दाश्त करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने लिए अपमान बर्दाश्त नहीं करना, समाज के लिए अपमान बर्दाश्त करना है, देश के लिए बर्दाश्त करना है। नौजवानों के रगों में दौड़ता हुआ खून गर्म होता है, लेकिन उस गर्मी को सरकार का हमें कमजोरी नहीं बनने देना। उस गर्मी को बचा करके रखो। इस लड़ाई को लंबी लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि अब तक के इतिहास में भारत में जितने भी तानाशाह पैदा हुए, उससे बड़ा तानाशाह देश की कुर्सी पर बैठा है। इसलिए लड़ाई लंबी होने वाली है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हमें भारतीय बनकर के लड़ाई लड़ना है। हमारी जाति है, हमारा धर्म है, हमारी भाषा है, हमारा क्षेत्र है, हम सब कुछ हैं, लेकिन ये देश की लड़ाई है, देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, और जब देश की बात हो तो भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, ये नारे हमारे अंदर से उठने चाहिए। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, इन तमाम लोगों से जो सुबह सुबह वांगचुक जी के अनशन से हटाए जाने के बाद दुविधा में है। कई लोगों के मन में यह दुविधा आया कि अब जंतर मंतर हम जाए या ना जाए। ये लड़ाई वांगचुक जी की नहीं है केवल, ये लड़ाई अभिजीत की नहीं है, ये लड़ाई नया की नहीं है, ये लड़ाई केवल छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर देश को अपना मानते हो तो टिकट कैंसिल करने की जगह दोबारा रिजर्वेशन करो। जंतर मंतर पर से ये आवाज अगर कल तक सरकार संवाद नहीं करती है तो 20 तारीख को पूरे देश में आवाज गूंजनी चाहिए, मोदी हटाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसलिए जो जो हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो। ताली बजाते हुए एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, बंद, बंद। आप सब लोगों की हिम्मत, हौसले को बहुत बहुत सलाम, और हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई आगे बढ़ेगा। इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। साथियों,